वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पार्ट 1 जो है यूजेस ऑफ नाउन पार्ट 1 देख चुके हैं और इसमें पार्ट 2 शुरू होगा। तो आप लोग देखिए पार्ट 2 में क्या होगा। उसी के आगे 3 रूल पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और इसमें चौथा पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला रूल है हमारा नाउन इन अपोजिशंस। नाउन इन अपोजिशंस इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे इसमें किसी को नोटिस करना है ना, कि जैसे राजू माई फ्रेंड। अब बताओ राजू माई फ्रेंड ये क्या कर रहा है? इंसिस्ट कर रहा है बातों को, बात में गहरा प्रभाव डाला कि राजू माई फ्रेंड कैन हेल्प यू। इसका मतलब है कि अगर राजू लिखें और माई फ्रेंड ना भी लिखें कोई बात नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर लिख दें तो क्या हो जाता है? नाउन इन अपोजिशंस का मतलब यही होता है ना कि राजू माई फ्रेंड, उसको और क्लैरिफाई कर देना कि राजू माई फ्रेंड, कोई दूसरा नहीं। तो राजू माई फ्रेंड कैन हेल्प यू, ये इसका कॉन्सेप्ट है। जब भी अगर इस तरीके से आएगा तो राजू माई फ्रेंड, तो ये देख रहे हैं राजू माई फ्रेंड, तो आपका राजू तो नाउन हुआ ही हुआ है ना, राजू तो नाउन हुआ ही, और जो माई फ्रेंड है ये भी आपका क्या हुआ? नाउन ही हुआ। बात समझ में आ गया होगा? ये भी आपका क्या हो गया? नाउन ही हुआ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? नाउन इन अपोजिशंस। तो अपोजिशंस के जगह पर भी नाउन आ सकते हैं। हम लोग यूजेज ऑफ नाउन पढ़ रहे थे, तो उसमें नाउन इन अपोजिशंस के मतलब हुआ कि राजू माई फ्रेंड, तो इसका मतलब राजू नाउन हुआ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन, क्योंकि राजू के अपोजिशंस, राजू के जगह पर ही तो माई फ्रेंड का प्रयोग किया जा रहा है, एक प्रकार से बोले तो कैन हेल्प यू। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्ब एडवांस टॉपिक। हम लोग इस चीज को वर्ब एडवांस टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। वर्ब कई तरह के होते हैं, ठीक है, हम लोग वर्ब एडवांस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है इसका। जैसे कि अगर बात करें, इसको हम फिर से पढ़ेंगे ना वर्ब एडवांस टॉपिक में। तो अभी हम लोग सीधा पढ़ते हैं V1 प्लस ING, है ना। क्या पढ़ते हैं? V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING का मतलब होता है जिरंड। जब भी V1 प्लस ING लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझ? जिरंड। और एज ए नाउन की तरह यूज हो सकते हैं, यानी एज ए नाउन की तरह उपयोग हो सकते हैं उसका। और 2 प्लस B1 है ना, 2 प्लस B1 इसका मतलब ये भी एज ए नाउन की तरह यूज हो सकते हैं, है ना। आइडेंटिव, इसको सॉरी इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटिव। पहला V1 प्लस ING रहेगा तो जिरंड बोलेंगे, 2 प्लस V1 रहेगा तो इन्फिनिटिव बोलेंगे। तो ये दो चीजें जहां पे आता है उसको एज ए नाउन कंसिडर कर सकते हैं, नाउन हम लोग उसको मान सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल से समझने का प्रयास करें तो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहाँ स्मोक इसका वर्ब है और इसमें ING लगा हुआ है, तो स्मोकिंग ये आपका क्या हो गया? जिरंड हो गया। और जिरंड देखिए सब्जेक्ट की जगह पर है, तो ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना। ये सिंपल बात है। V1 प्लस ING अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर है तो स्मोकिंग क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। अब बात करें टू वॉक, नेक्स्ट सेंटेंसेस में। तो टू वॉक का मतलब क्या हो? इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो टू वॉक है ये क्या है? आपका इन्फिनेटिव है। तो अगर इन्फिनेटिव है तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर जिरंड हो या तो इन्फिनेटिव हो तो वो एज ए नाउन की तरह यूज हो सकते हैं। तो कुछ और इनका इंपॉर्टेंट रूल बच गया है, जो बच गया है जस्ट अभी हम अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। तो नाउन यूजेस पढ़ रहे थे, है ना। तो 6 नंबर में जो आपका दिख रहा है वो है वोकेटिव यूज। वोकेटिव यूज इसका मतलब होता है कि टू एड्रेस समवन, किसी को इंगित करना, है ना। किसी को इंगित करना, उसको कुछ भी, जैसे सेंटेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहन यू कैन डू इट, ऐसे जो सेंटेंस बोलते हैं। राम यू कैन हेल्प हर, ऐसे करके जो सेंटेंस बोलते हैं वो आपका क्या होता है? वोकेटिव
में यूज होता है। वोकेटिव मतलब टू एड्रेस समवन। तो एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं वोकेटिव। तो एग्जांपल क्या है, मोहन यू कैन डू इट। तो जो वोकेटिव की तरह जो यूज होते हैं, यानी कि जो मोहन यहाँ पे है वो क्या हुआ, वोकेटिव की तरह यूज हुआ। अगर वोकेटिव की तरह यूज हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग हम लोग ऑब्वियसली क्या पढ़ रहे थे, यूजेज ऑफ नाउन। तो अगर यूजेज ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं तो हम लोग नाउन को ही मतलब ढूंढना है ना, नाउन को ही ढूंढना है कि सेंटेंस में कैसे ढूंढते हैं। तो इसमें पता चले ना कि वोकेटिव यूज कैसे करना है। तो जैसे ही वोकेटिव आपको समझ में आया कि टू एड्रेस समवन, किसी को इंगित करना और उस बताना, है ना। तो मोहन यू कैन डू इट, इस सेंटेंसेस में आपको जो मोहन है ये यू के द्वारा एड्रेस किया जाए। मोहन यू कैन डू इट, कोई एड्रेस कर रहा है मोहन को, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोहन नाउन हुआ। चलो नेक्स्ट, अगर एक और आता है पोजीशंस। पोजीशंस का मतलब होता है अधिकार रखना, है ना। टू शोस पोजीशंस टू समवन या समथिंग, मतलब किसी पर अधिकार रखना या फिर किसी को मतलब किसी पर अधिकार रखना या किसी चीज पर अधिकार रखना बात सेम है ना। तो अधिकार रखने वाला जैसे होता है ना कि राम्स काव, तो हमेशा अधिकार कौन जताएगा, तो नाउन ही किसी पर अधिकार जता सकते हैं। यानी कि पोजीशंस के फॉर्मेट में जो आएंगे और एस या एपिस्ट्रॉफी एस जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के ऊपर ही, यानी कि नाउन ही किसी पर अधिकार या पोजीशंस को शो कर सकता है। यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पोजेसिव यूज ये नाउन की तरह यूज होते हैं टू शो पोजीशंस टू समथिंग या समवन। राम्स कार इज न्यू, इससे कोई लेना देना है ही नहीं, बट यहां पर सीधा जो कार इज न्यू, किसकी कार न्यू है, तो राम की कार। तो पोजीशंस कार पर किसका हुआ, राम्स कार। तो पोजीशंस कार किसका, जो कार पर जो अधिकार है वो किसका हुआ, राम का हुआ, है ना। तो राम्स कार, तो इसका मतलब हुआ कि जो राम है वो क्या है, पॉजिटिव यूज है ऑफ नाउन का, है ना। तो पॉजिटिव यूज ऑफ नाउन। तो फाइनली अब ये जो टॉपिक था हमारा यूजेज ऑफ नाउन वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे हम लोग वो कंपाउंड नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन का कंपाउंड कैसे बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, बाय बाय, थैंक यू।